सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। स्नेह का सागर शिव बाबा संगम युग पर आकर हम बच्चों को संपूर्ण फरिश्ता बना रहे हैं और फरिश्ता स्वयं देवता बन रहे हैं। तो आज बाबा हम बच्चों को कह रहे हैं, बाप आए हैं तुम बच्चों को तैरना सिखलाने, जिससे तुम इस दुनिया से पार हो जाते हो। तुम्हारे लिए दुनिया ही बदल जाती है। बाबा पूछ रहे हैं हम बच्चों को, जो बाप के मददगार बनते हैं उन्हें मदद के रिटर्न में क्या प्राप्त होता है। बाबा कहते हैं, जो बच्चे अभी बाप के मददगार बनते हैं उन्हें बाप ऐसा बना देते हैं जो आधा कल्प कोई की मदद लेने की, राय लेने की दरकारी नहीं रहती। कितना बड़ा बाप है। कहते हैं, बच्चे मेरे मददगार नहीं होते तो हम स्वर्ग की स्थापना कैसे करते। फिर बाबा कहते हैं, ओम शांति। मीठे मीठे नंबरवार अति मीठी रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझाते हैं, क्योंकि बच्चे बहुत बेसमझ बन गए हैं। रावण ने बहुत बेसमझ बना दिया है। अब हमको कितना समझदार बनाते हैं। कोई ICS का इम्तिहान पास करते हैं तो समझते हैं हाँ बहुत बड़ा इम्तिहान पास किया है। अभी तुम तो देखो हाँ कितना बड़ा इम्तिहान पास करते हो। जरा सोचो तो सही, पढ़ाने वाला कौन है, पढ़ने वाला कौन है, यह भी निश्चय है। हम कल्प कल्प हर 5000 वर्ष बाद बाप, टीचर, सतगुरु से फिर से मिलते रहते हैं। सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो हम कितना ऊंचे ते ऊंच बाप द्वारा ऊंच वर्षा पाते हैं। टीचर भी वर्षा देते हैं ना, पढ़ा करके। तुमको भी पढ़ा करके तुम्हारे लिए दुनिया ही बदल देते हैं, नई दुनिया में राज्य करने के लिए। भक्ति मार्ग में कितनी महिमा गाते हैं। तुम उन द्वारा अपना वर्षा पा रहे हो। यह भी तुम बच्चे जानते हो कि पुरानी दुनिया बदल रही है। तुम कहते हो हम सब शिव बाबा के बच्चे हैं। बाप को भी आना पड़ता है पुरानी दुनिया को नई बनाने। त्रिमूर्ति के चित्र में भी दिखाते हैं कि ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना, तो जरूर ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण ब्राह्मणियां चाहिए। ब्रह्मा तो नई दुनिया स्थापना नहीं करते, रचता है ही बाप। कहते हैं, मैं आकर युक्ति से पुरानी दुनिया का विनाश कराए नई दुनिया बनाता हूं। नई दुनिया के रहवासी बहुत थोड़े होते हैं। गवर्नमेंट कोशिश करती रहती है कि जनसंख्या कम हो। अब कम तो नहीं होगी। लड़ाई में करोड़ों मनुष्य मरते हैं, फिर मनुष्य कम थोड़ी होते हैं। जनसंख्या तो फिर भी बढ़ती जाती है। यह भी तुम जानते हो। तुम्हारी बुद्धि में विश्व के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। तुम अपने को स्टूडेंट भी समझते हो, तैरना भी सीखते हो। कहते हैं ना, नैया मेरी पार करो। बाबा कहते हैं, मुक्ति धाम का किसी को पता नहीं है। तुम बच्चे जानते हो बाबा आया हुआ है, अपने घर ले जाएंगे। मीठा मीठा बाबा आया हुआ है, हमको घर ले जाने के लायक बनाते हैं, जिसके लिए आधा कल्प पुरुषार्थ करते भी बन नहीं सके हैं। ना कोई ज्योति ज्योत में समा सके हैं, ना मुक्ति धाम में जा सके हैं, ना मोक्ष को पा सके हैं। जो कुछ पुरुषार्थ किया वो व्यर्थ। अभी तुम ब्राह्मण कुलभूषण का पुरुषार्थ सत्य सिद्ध होता है। ये खेल कैसा बना हुआ है। तुमको अभी आस्तिक कहा जाता है। बाप को अच्छी रीति तुम जानते हो और बाप द्वारा सृष्टि चक्र को भी जाना है।
बाप कहते हैं मुक्ति जीवन मुक्ति का ज्ञान कोई में भी नहीं है, देवताओं में भी नहीं है। बाप को कोई नहीं जानते, किसको ले कैसे जाएंगे। कितने ढेरे गुरु लोग हैं, कितने उन्हों के फॉलोअर्स हैं। सच्चा सच्चा सतगुरु तो शिव बाबा है, और उसको तो चरण है ही नहीं। वो कहते हैं हमको तो चरण है ही नहीं, मैं कैसे अपने को पुजवाऊं। बच्चे विश्व के मालिक बनते हैं, उनसे थोड़ी पुजवाऊंगा। भक्ति मार्ग में बच्चे बाप के पांव पड़ते हैं। वास्तव में तो बाप की प्रॉपर्टी के मालिक बच्चे हैं, परंतु नम्रता दिखलाते हैं। छोटे बच्चे आदि सब जाकर पांव पड़ते हैं। यहाँ बाप कहते हैं तुमको पांव पड़ने से भी छुड़ा देता हूं। कितना बड़ा बाप है। कहते हैं तुम बच्चे मेरे मददगार हो। तुम मददगार नहीं होते तो हम स्वर्ग की स्थापना कैसे करते। बाप समझाते हैं बच्चे अभी तुम मददगार बनो, फिर मैं तुमको ऐसे बनाता हूं। कोई भी मदद लेने की दरकार नहीं रहेगी, तुमको कोई भी राय की दरकार नहीं रहेगी। यहां बाप बच्चों की मदद ले रहे हैं। कहते हैं बच्चे अब छी छी मत बनो, माया से हार नहीं खाओ, नहीं तो नाम बदनाम कर देते हैं। बॉक्सिंग होती है तो उसमें जब कोई जीतते हैं तो वाह वाह हो जाती है, हार खाने वालों का मुंह पीला हो जाता है। यहां भी हार खाते हैं। यहां हार खाने वालों को कहा जाता है काला मुंह कर दिया, आए हैं गोरा बनने के लिए। फिर क्या कर देते हैं कि कमाई सारी चट हो जाती है, फिर नए सिर शुरू करना पड़े। बाप के मददगार बन फिर हार खाए, नाम बदनाम कर देते हैं। दो पार्टी है, एक है माया के मुरादी, एक है ईश्वर के। तुम बाप को प्यार करते हो, गायन भी है विनाश काले विपरीत बुद्धि। तुम्हारी है प्रीत बुद्धि, तो तुमको नाम बदनाम थोड़ी ही करना है। तुम प्रीत बुद्धि फिर माया से हार क्यों खाते हो। हारने वालों को दुख होता है, जीतने वाले पर ताली बजाते हैं, वाह वाह करते हैं। तुम बच्चे समझते हो हम तो पहलवान हैं, अब माया को जीतना जरूरी है। बाप कहते हैं देह से जो कुछ देखते हो उन सब को भूलते जाओ, क्योंकि यह अंतिम समय है, अब घर जाना है। तो धारणा के लिए बाबा हम बच्चों को कह रहे हैं बाप से पूरी पूरी प्रीत रख, मददगार बनना है। माया से हार खाकर कभी नाम बदनाम नहीं करना है। पुरुषार्थ कर देह से जो कुछ दिखाई देता है उसे भूल जाना है। अंदर में खुशी रहे कि हम अभी शांति धाम सुख धाम जाते हैं। बाबा ओबीडिएंट टीचर बन हमको घर ले जाने के लायक बनाते हैं। लायक सपूत बनना, कपूत नहीं। तो आज बाबा वरदान दे रहे हैं हम बच्चों को, हर संकल्प समय वृत्ति और कर्म द्वारा सेवा करने वाले निरंतर सेवाधारी भवो। जैसे बाप अति प्यारा लगता है, बाप के बिना जीवन नहीं, ऐसे ही सेवा के बिना जीवन नहीं। निरंतर योगी के साथ साथ निरंतर सेवाधारी बनो। सोते हुए भी सेवा हो। सोते समय यदि कोई आपको देखे तो आपके चेहरे से शांति आनंद के वाइब्रेशन अनुभव करे। हर कर्मिंदे द्वारा बाप की याद की स्मृति दिलाने की सेवा करते रहो। अपनी पावरफुल वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन फैलाते रहो। कर्म द्वारा कर्मयोगी भव का वरदान देते रहो। हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करते रहो। तब कहेंगे निरंतर सेवाधारी, अर्थात सर्विसेबल। तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, अपनी रूहानी पर्सनालिटी को स्मृति में रखो तो मायाजीत बन जाएंगे। बाबा कहते हैं जैसे वाणी की प्रैक्टिस करते करते वाणी के शक्तिशाली हो गए हैं, ऐसे शांति की शक्ति के अभ्यास बनते जाओ। आगे चल वाणी व स्थूल साधनों के द्वारा सेवा का समय नहीं मिलेगा।
ऐसे समय पर शांति की शक्ति के साधन आवश्यक होंगे, क्योंकि जितना जो महान शक्तिशाली होता है वो अति सूक्ष्म होता है। तो वाणी से शुद्ध संकल्प सूक्ष्म है, इसलिए सूक्ष्म का प्रभाव शक्तिशाली होगा। तो आज के मूल्य के अनुसार हम सोवान लेंगे। मैं अपने कर्म द्वारा निरंतर सेवाधारी की सेवा करने वाली आत्मा हूँ। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर शिव बाबा की याद में रहना है कि शिव बाबा मेरे मस्तक के ऊपर है, उनकी किरणें बरस रही है और मैं आत्म सितारा पावन बनता जा रहा हूँ। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।